अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरे पास आपको पता है कि 2 कैट्स हैं और बहुत प्यारे बिल्ले हैं ये दोनों। और मेरे पास तकरीबन 3 सालों से है ये, और इन दोनों बिल्लों की जो एज है 2 इयर्स है। और गर्मियों की वजह से इनकी फ़र जो है बहुत गिरती है और जगह जगह सोफ़ों पे, बेड्स पे और आपके कपड़ों पे हर जगह इनकी फ़र लगती है, और ये हमारे एक फैमिली मेम्बर्स की तरह है हमारे साथ। तो हमने उस दिन प्लान किया कि इनके चले शेव करवा देते हैं इनको हम स्पेशल डॉक्टर के लेके जाते हैं, और वो वहाँ पे ही सारा प्रोसीजर होता है। इनको लेके जाना बहुत मुश्किल था। हमने उस दिन रिक्शे में इनको लेके गए क्योंकि गाड़ी कोई भी घर पे नहीं थी। बास्केट में डाला, एक को चिक्की को और दूसरे को गोद में पकड़ा, लेकिन बहुत मुश्किल से वो काबू में नहीं आ रहे थे। इतनी मुश्किल से हम लेके गए, और डॉक्टर के हम जब लेके गए हैं तो वहाँ पे इनको लेके बैठ गए। अंदर एक और कैट का वो ऑपरेट हो रहा था, और ये दोनों इस कदर परेशान थे कि हम कहाँ आ गए। आखिर सबसे पहले पीपो की बारी आई। अब पीपो को उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया था, और पीपो बिल्कुल बेहोशी की हालत में था, लेकिन इसकी आंखें खुली हुई थी और इसकी कटिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद इसके उन्होंने मशीन के साथ बाल उतारने थे। और चीकी जो थे, चीकी जनाब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था, और उसको लग रहा था कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ कुछ मेरे साथ होने वाला है। तो ये बिल्लियों की सेंस बहुत तेज़ होती है। ये सारा उनका जो वेट है, हमारे डॉक्टर हैं, उनका क्लिनिक था, और वहाँ पे बहुत अच्छी केयर और बहुत अच्छे तरीके से वो इन सारी कैट्स को, सारे जितने भी पेट्स है, एनिमल्स है, वहाँ पे कोई अपने खरगोश लेके आया हुआ था, कोई अपनी बिल्लियों को लेके आए हुए थे, और कोई अपने इसी तरह इवन के ये एक बेचारी कैट भी थी, वो हॉस्पिटलाइज थी वहाँ पे, और इसका ऑपरेट हुआ था, और डॉक्टर्स की ही वो अंडर ऑब्जर्वेशन थी, और ड्रिप भी लगी हुई है उसको। इनका ये ऑपरेशन थिएटर है डॉक्टर्स का, और यहाँ पे ही सारे वो जो भी काम करते हैं वो ये पेट्स के साथ करते हैं। इवन के एक पैरट भी आया हुआ था, उसको भी कोई चोट लगी थी, उसकी भी वो मरहम पट्टी हो रही थी, लेकिन मैंने वीडियोस नहीं ले सकी उनकी। तो ये चिक्की, अब चिक्की की बारी थी। चिक्की भी बहुत अग्रेसिव था, और खूब वो उस वक्त है ना परेशान था कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। आखिर उन्होंने चिक्की को भी एनेस्थीसिया दे दिया, और ये चिक्की इस वक्त नींद बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। तो ये जो काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। आप अगर पेट्स को रखते हैं, उनकी आपको फुल ग्रूमिंग, उनकी फुल केयर करनी पड़ती है। इसी तरह मैंने इनको डीवॉर्मिंग भी करवाई थी, और इनकी वैक्सीनेशन भी इसी तरह मैंने करवा दी थी। ये एक और कैट आई हुई थी, इसकी भी कोई इसी तरह कोई प्रॉब्लम थी, ये बीमार थी बहुत ज़्यादा। लोग अपने पेट्स को लेके आते हैं और उनकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये चिक्की की भी हो गई थी शेव, देखिए इसकी कितना फंगस स्किन पे आया हुआ है। तो गर्मियों में एनिमल्स की इतनी ज़्यादा फ़र हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि उनकी फ़र के नीचे क्या चल रहा है। इनके फ्लीस भी आगे थे, वो हल्की हल्की सी जूं टाइप कीड़े होते, वो भी आगे थे, वो भी हमने स्प्रेस करवाए, और इनकी सारी इनकी वैक्सीनेशन वगैरह करवाए। अब ये घर आ गए थे, और घर आके दोनों नशे में थे, और जब इनको होश आई तो ये इसी तरह गिर रहे थे और जगह जगह बैठे हुए थे। हमें बड़ी हंसी आ रही थी इनको देख के, और हमने काफ़ी देर इनको गोद में ही रखा ताकि ये इनको चलने नहीं देना था, क्योंकि जब ये चलते हैं तो फिर ये गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। अब ये चिकी भी ऐसे ही बैठा हुआ था, और वो पीपो भी ऐसे ही था, लेकिन जब इनको होश आई तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वहीं पे ही पोटी नहीं की, इन्होंने बल्कि अपने लीटर्स में जाके की। तो ये जो पेट्स हैं, इनके साथ प्यार करें और इनका ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।